राज और केतली। उस शहर में जहाँ सपने धूल और कंक्रीट में उलझे रहते हैं, चाबी नामक एक आदमी रहता था। उसका जीवन उसके किराए के कमरे की तरह ही बदरंग था। उसका इकलौता खजाना था एक पुराना खरोंचदार पीतल का चाय केतली, जिसे उसने कबाड़ बाजार से उठाया था। वो जानता था कि केतली के अंदर एक थका हुआ प्राचीन राज सोया हुआ है। आज रात चाबी ने अपने जीवन की नीरसता से तंग आकर कांपते हाथों से केतली को रगड़ा। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। एक गहरे नीले रंग का धुआं केतली के टोंटी से निकला, जो एक विशाल उदास आकृति में बदल गया। यह राज था। उसकी आंखें हजार सदियों की नींद और शिकायत से भरी थीं। एक और मालिक, राज ने अपनी आवाज में रेत की खुरखुराहट के साथ कहा। एक और इच्छा। क्या ये प्रेम होगा, शक्ति, या हमेशा की तरह एक छोटा सुरक्षित धोखा? चाबी सिकुड़ गया। मुझे मुझे कोई बड़ा बैंक लूटने की जरूरत नहीं है, चाबी ने दबे स्वर में कहा। मुझे बस 10 लाख रुपए की लॉटरी जिता दो, जो हर हफ्ते आसानी से आए और कोई शक ना करे। राज ने केवल अपनी आंखें घुमाई और इच्छा पूरी कर दी। एक साधारण, सुरक्षित और भयानक रूप से तुच्छ इच्छा। कुछ हफ्ते बाद चाबी के पास अब चमकीले नए कपड़े और एक सस्ता आलीशान फ्लैट था। राज को वापस केतली में बुलाए बिना वो अब कोई फैसला नहीं लेता था। राज ने केतली के अंदर से ही दुनिया को देखा, माइनस उसके मास्टर के नए कमरे की हर सस्ती सजावट उसे चुभती थी। रात के खाने पर चाबी ने एक महिला को प्रभावित करने की कोशिश की, जिसे राज ने केवल चाबी के पैसे से आसक्त होने का जादू किया था। राज पास के एक छायादार कोने में तैर रहा था। चाबी हंसा, एक खाली मजबूर हंसी। राज ने सोचा, वो अमीर है, वह वांछित है, और फिर भी वो उतना ही अकेला है जितना पहले था, शायद और भी ज्यादा। मालिक, राज ने रात में फुसफुसाया, जब चाबी अपने नए रेशमी बिस्तर पर अकेला था। ये एक इच्छा नहीं थी, ये एक प्रश्न था, माइनस कुछ ऐसा जो राज ने सदियों में नहीं पूछा था। तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो? इस जादुई लॉटरी या इस सस्ते प्यार से परे, वो क्या है जो तुम वास्तव में चाहते हो? चाबी बैठ गया, उसकी आंखें नशे में और लाल थीं। मैं मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से न डरूं। मैं चाहता हूँ कि ये सब मेरा हो, हमेशा के लिए। उसने फिर अपनी इच्छाओं की सूची शुरू कर दी। एक बड़ी गाड़ी, पड़ोसी की पत्नी का ध्यान, और एक टीवी चैनल पर अपना खुद का शो। एक बार फिर राज को लगा कि वो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बज रहा है। राज के मन में एक विचार आया, एक भयानक स्वतंत्रता। ठीक है चाबी, राज ने कहा। उसकी आवाज अब खुरखुराहट नहीं, बल्कि एक ठंडी तेज गूंज थी। तुम्हारी अंतिम इच्छा। तुम चाहते हो कि तुम किसी से न डरो, और ये सब हमेशा के लिए तुम्हारा हो। मैं तुम्हें असीमित आयु दूंगा, चाबी, और तुम्हें वो सत्ता दूंगा जिस पर तुम राज कर सको। नीले धुएं का एक तूफान कमरे में भर गया, दीवारों से प्लास्टर उखड़ गया। चाबी ने खुशी से चिल्लाया, फिर चीखा जब अमरता ने उसके शरीर को बदल दिया, उसे एक ठंडी कठोर वस्तु में बदल दिया। शर्त यह है, राज की आवाज गूंजी, कि तुम्हारे पास हर चीज पर शक्ति होगी, पर तुम्हारा दिल कभी आजाद नहीं होगा। तुम हमेशा अपने साम्राज्य के पहले कैदी रहोगे। जैसे ही इच्छा पूरी हुई, केतली का पीतल चमककर राख में बदल गया। राज आजाद था। वो अब एक विशाल उदास आकृति नहीं था, बल्कि एक साधारण हवा में तैरता धुआं था। उसने चाबी के साम्राज्य और उसकी नई सुनहरी जेल को देखा। राज ने उड़ना नहीं चुना। वो बस छत पर बैठ गया, शहर की लाखों छोटी शांत रोशनी को देख रहा था। अंत में वो अकेला था, और अंत में वो मुक्त था।